हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेबनिज थ्योरम, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे लेबनिज थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम वाला भी बड़ा सियाना है। कभी एग्जाम में क्या करता है, लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लेता है और स्टूडेंट घबरा जाता है सर कि स्टेटमेंट तो याद ही नहीं है। अरे बहुत ईजी है बच्चे, देखिए बहुत। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट है इफ यू एंड बी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स। एक्स के फंक्शन है और ध्यान दीजिए हैविंग डेरिवेटिव्स ऑफ द nth ऑर्डर, और उनका ऑर्डर क्या है, n है। तो स्टेटमेंट क्या होगी, ध्यान दीजिए हमारे पास u और b दो फंक्शन है जो x के फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या निकालना है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसे आप nth डेरिवेटिव को ऐसे को ऐसे को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, u का निकाला un, क्या गया un हो गया, ठीक है। un हो गया हमारे पास। आपने 12th क्लास में पढ़ा है प्रोडक्ट रूल u इंटू बी, ये उसी तरीके का है। वो क्या था, केवल फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए था, लेकिन अब यहां पर ये रूल लगेगा nth डेरिवेटिव के लिए। अब ध्यान से देखो, u को u1 लिखा इंटू बी, फिर हम क्या करेंगे nc1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर भी देखिए nc0 होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है nc0, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो यहाँ nc0 देखो, यहां पर कैसे स्टेप आएंगे, nc0 nc1 nc2 nc3 इस तरीके से आएंगे। इसमें देखिए un से स्टार्ट किया b। अब ध्यान दिए इसका किया हमने डिफरेंशिएशन किया, यहां पर क्या आ गया, b का b1 हो गया, और इसमें से कम करेंगे, n में से एक कम किया हमने। देखिए n-1 आपको एक कम कर दो, n-1 आ गया। फिर आगे स्टेप में nc1 आया, nc2 आएगा। अब देखिए फिर इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, यहां पर डिफरेंशिएशन किया तो ये v1 था, आगे v2 हो गया। अब इसमें से फिर एक कम करेंगे, देखिए यहाँ पर -1, जी n-1 है, आगे जाके n-2 हो जाएगा। आगे हमने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया हमने यहाँ पर किया, तो ये v2 था, v3 हो गया। अब nc2 से ये क्या होगा, nc3 आ गया, और इसमें से एक माइनस करेंगे भाई, तो ये nc-2 है, n-3 आ जाएगी, डॉट डॉट जा करके ये पहुंच जाएगा u इंटू bn, जो यहाँ पे था यहां पर उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास लेबनिज थ्योरम है। अब देखिए इस वाली थ्योरम से क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, ये सब चीज सीखना है हमें। ये आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, यहां पर फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें हमें क्या करेंगे, इसमें हमको n डेरिवेटिव निकालना है। तो लेबनिज थ्योरम का यूज होता है इसमें, जो दो फंक्शन के आते हैं प्रोडक्ट वाले फॉर्म में आते हैं, तब हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वैसे nth डेरिवेटिव मैंने आपको की वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, अब वहां से देख लीजिए। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या था, अब देखो ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब इसमें से u किसे माने, b किसे माने, जिसका हम nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर का तो nth डेरिवेटिव निकलेगा नहीं, ठीक है, क्यों, ये तो आप देखिए यहाँ पे, तो इसलिए साइन एक्स का निकलेगा। साइन एक्स का n डेरिवेटिव होता है, इसलिए हमने u मान लिया, ठीक है। और इसका निकाला nth डेरिवेटिव क्या होता है, ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया है मैंने। यहाँ पर सिर्फ n/2 ऐड कर दो, ये इसका nth डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब v का यहाँ पर देखिए v है, एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका करेंगे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर 2x आ जाएगा। अब इसमें से फिर हमने एक कम किया, देखिए यहाँ पर एक कम हो रहा है, -1 कम किया n-1, तो यहाँ पर n-1 कर दिया। यहाँ पर फिर डिफरेंशिएशन किया v2, तो 2x का 2 आ गया। फिर यहाँ पे हमने n-2 किया, तो यहाँ पे देखिए अब n-1 n-2 n-2 ये सब चेंज हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये लेबनिज थ्योरम है, यही तो थ्योरम थी। तो देखिए un की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन n/2 प्लस एक्स हो गया, इंटू बी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको इस वाले स्टेटमेंट में। लेबनिज थ्योरम में सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर लीजिए। अब ध्यान से देखो, ये हो गया हमारे पास, ये nc1 हो गया, nc2 हो गया, nc3 हो गया। अब देखिए ये हमारे पास कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है। क्या होता है हमारे पास यहाँ पर ncr, इसका एक्सपेंशन करेंगे आप तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और ये आपको याद रखना है, nc0 की वैल्यू होती है 1, nc1 की वैल्यू होती है n, और nc2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और nc3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर n-1 और n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 होगी। तो ये सब इसी फॉर्मूले से वैल्यू निकली है। तो ये रिजल्ट हो गया। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट किया भाई, कुछ नहीं किया, देखो
बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये हमने un की वैल्यू पुट की, ये b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए nc1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, मैंने अभी आपको बताया n होती है, n रखा, और ये un-1 की वैल्यू ये रख दी यहाँ पर, और v1 की वैल्यू ये पुट किया हुआ है, सॉरी v1 की वैल्यू ये रही, ये पुट किया हमने 2x। अब nc2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने, ठीक है। nc2 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, आ गई नहीं आ गई। अब ध्यान दीजिए un-2 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और बेटा v2 की वैल्यू थोड़ा आप इधर कर लीजिए इसे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या देखना है, v2 की वैल्यू क्या 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर इंटू 2 और आएगा भाई, यहाँ पर 2 और आएगा, तो चलो 2 आगे लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख लो, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया हमारे पास। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, इसमें लिखा है ना, क्वेश्चन दे रखा है एट x इक्वल टू 0। अब x जहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टेप 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये था, तो 2 से इसकी फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर ये वाला 2 और आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या बचेगा हमारे पास, आंसर क्या बचेगा, n-1 sin n-2 बाई 2। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर हो गया भाई, इसका आंसर क्या होगा, n-1 sin और n-2 पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 हो गया हमारे पास। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया हमारे पास। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी भी डाल दूं आपके जितनी डाल दूं, ठीक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरीके, देखो लेबनिज़ थ्योरम पर क्वेश्चन आते हैं ना, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके का रहता है, तो आप ये जान लीजिए, इस तरीके क्वेश्चन करना हमें सीखना है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन कराया था बेसिक क्वेश्चन था, यहां पर क्या दे रखा है कि बाई की वैल्यू दे रखी है साइन, और यहां पर m sin इनवर्स x, और देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस m स्क्वायर बाई, ये प्रूव करना है, और ये नीचे वाला ही प्रूव करना है। इतना आपको 2 प्रूव करने हैं इसके अंदर। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे सिंपल हमने क्या किया, जो बाई की वैल्यू दे रखी थी उस वैल्यू को लिखा है यहाँ पर, y इक्वल टू साइन m sin इनवर्स x। हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसे x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाई का बाई 1 हो गया, साइन का करेंगे तो cos m sin इनवर्स x, साइन को छुपा लो, क्या हो जाएगा m अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस सेकंड इक्वेशन ले ली, वो फर्स्ट हो गई। फिर दोबारा से हमने किया यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया भाई, अब अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, इसका मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 cos m sin इनवर्स x इंटू m। अब देखिए फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास देखिए फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन। अब रूट एक्स का आपको पता ही है कि रूट एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, आप याद रखो हमेशा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो आप इसे रूट एक्स मान लो, ये रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अंदर की जो वैल्यू आ रही है उसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा इंटू बाई 1, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, कॉस क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन होगा, बाकी जो वैल्यू यहाँ पे थी वो वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब कॉस को छुपा लिया हमने, m sin इनवर्स x, इसका करेंगे तो m और sin इनवर्स x करेंगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक m पहले से थी, एक m दोबारा निकल के आ गई, m स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो, अब इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पर हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब और क्या चेंज हुआ यहाँ पर, इसके नीचे 1 लिया हमने और एलसीएम ले दिया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो रूट से रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा बाई 2, यहां पर बाई 2 आ जाएगा, ये बाई 2 आ गया हमारे पास, और ये जाएगा माइनस एक्स बाई 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एम स्क्वायर आगे लिखा, और ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या थी, बाई दे रखी थी, तो बाई लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, बाई दे रखी थी। इस वाले स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1, और इसे इधर लेके आएंगे, प्लस क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो फर्स्ट प्रूफ तो ये हो गया, फर्स्ट प्रूफ। अब आपको सेकंड प्रूफ करना है। आप कहेंगे सर लेबनिज़ थ्योरम तो इसमें अप्लाई हुई नहीं, कोई बात नहीं, जो लेबनिज़ थ्योरम में अप्लाई करनी है वो प्रूफ अब करना है आपको। अब ध्यान से देखिए, ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए भाई। ये समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। आप ध्यान से देखिए, अब मैं पहले वाले स्टेप में क्या कर रहा हूं, पहले वाले स्टेप में लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं भाई।
पहले वाले स्टेप में देखिए, ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ बाई 2 लिखा हुआ है, ये बाई 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, हम इसका एन टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास, ये यू एन हो गया, यू है सॉरी, और ये हमारे पास बी है, ठीक है। तो लेबनिज़ थ्योरम क्या कहते हैं, यू का यू एन निकालो भाई, अगर एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे जो बाई 2 है, और एन टाइम करेंगे क्या हो जाएगा, बाई एन प्लस 2 हो जाएगा, यू एन इंटू बी, और बी की वैल्यू तो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब बहुत आसान है, इसका करना है डिफरेंशिएशन किया हमने, क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, इसमें से एक माइनस किया, वही प्रोसीजर लेबनिज़ थ्योरम है ही लेबनिज़ थ्योरम। अब यहां पर NC1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है n, तो वो मैंने केवल वैल्यू पुट की यहां पर, ठीक है। फिर इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, क्या किया, डिफरेंशिएशन किया हमने यहां पर, ठीक है। क्या यहां पर इसमें से एक माइनस करेंगे तो माइनस कर दिया, तो ये निकल के आ गया हमारे पास, देखिए। अब आगे मल्टीप्लाई किससे होगा, यहां पर NC1 से हुआ था, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे NC2 से, और NC2 की यही वैल्यू होती है, सॉरी NC2 की ये वैल्यू होती है हमारे पास n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ले लिया मैंने x/1, तो x/1 का हम n टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास u हो जाएगा u, और ये क्या हो जाएगा b। देखो अब इसमें n टाइम करेंगे, 1 टाइम हो रहा है, और n टाइम करेंगे n+1 हो जाएगा, तो बाई n+1, और दूसरे फंक्शन को वैसी मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इसका क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है भाई, x का हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वो तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन दूसरे स्टेप आता है, तुम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे कर दिया, इसमें से आप एक कम करेंगे, -1 हो जाएगा, बाई n आ गया। अब एक चीज हमेशा याद रखेंगे, बाई n से आगे नहीं जाएंगे, बाई n पे ही रखेंगे। अब लास्ट वाला स्टेप बच्चा यहाँ पर हमारे पास m² बाई बच्चा, ये m² बाई है भाई, बाई का n टाइम करेंगे क्या होता है, बाई n होता है, तो डायरेक्ट स्टेप लिख दिया हमने, सही है, डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, इसमें देखो, ये तो यहाँ पर एक चीज चेक करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मैंने माइनस लिया हुआ है, तो माइनस आ रहा नहीं आ रहा, चेक कर लीजिए एक बार। यहाँ पर ये वैल्यू प्लस की है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस की रहेगी भाई, ये वैल्यू प्लस की रहेगी, यहाँ पर ये प्लस की रहेगी यहाँ पर। बाकी ये वाला स्टेप नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब चेक कर लीजिए, अब इनको ऐड कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, वैसे था वैसे ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा वाला स्टेप नीचे आ गया, आगे नीचे यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए, अब इसे बाई n+1 आएगा। अब इनको सॉल्व कर लो भाई, इनको यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, -2nx दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, -x दे रखा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, और 2n+1x ऐसे ले सकते हैं, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस का मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, -n² + n हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर तो प्लस, यहाँ तो -n है, तो ये -n हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, +m² है, तो m², ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो n से n कैंसिल हो गया। अब इसमें से क्या करो, आप चाहो तो यहाँ पर, हाँ, तो आप ऐसे ले सकते हो इसे, ठीक है। हमें क्या ले सकते हैं, m² - n² ले सकते हैं, समझा गया। तो ये वाला स्टेप तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको, ये चीज क्लियर हुई नहीं, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई, ये वाला स्टेप यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इधर से बाई n आ रहा है, बाई n, तो बाई n भी हो गया, ये दोनों सॉल्व करके +m² - n² आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पर आपकी लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई हो गई, यही आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन करना, देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है लेबनिज़ थ्योरम के। फिर भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहती है, डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए ये और क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबनिज़ थ्योरम में कहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है वो इसमें लिखा हुआ है। देखिए इसमें दे रखा है, यहाँ पर एक बाई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर आपके सामने, बाई इक्वल टू e cos इनवर्स x, सो दैट आपको ये शो करने करना है। अब पिछले क्वेश्चन करा है, लेकिन इसमें ये वाली वैल्यू और ऐड कर दी भाई, कैलकुलेट बाई n 0। तो ये लेबनिज़ थ्योरम का कंप्लीट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ये वाली पार्ट पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें करेंगे कैसे। देखिए बाई की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास, उसी की तरह करना है, कुछ भी अलग नहीं है। तो बाई का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बाई 1 आ जाएगा, इसका करेंगे e cos इनवर्स x, और यहाँ पे cos का करेंगे तो -m/√1 - x² आ जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स x का भाई डिफरेंशिएशन यही होता है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, ये बाई हो गई, तो यहाँ बाई लिखा है, यहाँ पर -m ये लिखा, ठीक है। ये सेकंड, इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट किया, इसे सेकंड लेट किया।
अब इस वाले का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, देखिए यहाँ पर तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 और माइनस एम बाई आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए इधर कर लेता हूँ, देखिए अब देखो यहाँ पर, अब फिर दोबारा से वही कंडीशन है भाई, ये फर्स्ट फंक्शन लेट किया, ये सेकंड फंक्शन लेट किया। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड का बाई 2 हो गया। अब फर्स्ट रूट का करेंगे, रूट का ये आ जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा इंटू बाई 1 आ जाएगा। अभी डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास और m बाई का करेंगे बाई 1 हो जाएगा और यहाँ पर बाई 1 की वैल्यू पुट कर दिया भाई। देखिए ये माइनस m तो यहाँ पे था, यहाँ भी है। अब बाई 1 की वैल्यू ये है हमारे पास, तो माइनस m बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। इसके नीचे 1 लेट किया हमने और फिर एलसीएम ले दिया भाई, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी वही पिछला वाला स्टेप रिपीट हो रहा है पूरा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जहां से माइनस एक्स बाई 1 आ जाएगा और ये क्या है माइनस एम तो माइनस एम का होल स्क्वायर हो गया इंटू बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये दोनों स्टेप एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चा क्या हमारे पास, ध्यान से देखिए क्या बच्चा स्टेप हमारे पास, बहुत इजी तरीके से देखिए यहाँ पे बच्चा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 हो गया और माइनस ये स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर बाई आ गया। ठीक है, ये अब यहाँ पर और सॉल्व करना चाहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये है हमारे पास एक्स बाई 1 और ये प्लस की वैल्यू इधर लेके आएंगे माइनस की हो जाएगी। ये वाला स्टेप हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करनी है। देखिए अब ध्यान से देखिए, फिर दोबारा वही स्टेप आ गया हमारे पास, वही स्टेप है हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए आप एक बार। देखिए सबसे पहले हम इस वाले स्टेप कर रहे हैं, इसका एन टाइम निकालना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यू हो गया और ये हो गया v हो गया हमारे पास v। तो u का un निकालेंगे, n टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास बाई n प्लस 2 हो जाएगा और v की वैल्यू वैसे पुट कर दी। अब बहुत सिंपल है, देखिए इसका करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 2x और इसमें से एक कम करेंगे बाई n प्लस 1 और यहाँ पर क्या करना है दूसरे स्टेप में nc1 से मल्टीप्लाई करेंगे। nc1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है और दूसरे स्टेप में nc2 से, थर्ड स्टेप में nc3 से, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं और स्टेप बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए अब यहाँ पर अब माइनस 2x से करेंगे डिफरेंशिएशन तो माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर nc1 की वैल्यू हमारे पास, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, nc2 की वैल्यू जाएगी, nc2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप लिया भाई हमने, क्या लिया, x बाई 1 लिया, x बाई 1। तो x बाई 1 देखिए अब ये u की, ये भी हमारे पास u की वैल्यू रहेगी और ये वाली वैल्यू रहेगी b की वैल्यू रहेगी। हमें क्या करना है, n टाइम डेरिवेटिव करना है। तो हमेशा याद रखिए आपने कहा बाई 1 है, जब n टाइम करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। जैसे बाई 2 था n टाइम किया तो n प्लस 2, मतलब n को ऐड करना है आपको। अगर 2 में n ऐड करें n प्लस 2 आ जाएगा, 1 में n ऐड करें n प्लस 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज बात है। देखिए तो यहाँ पर जो आएगा x बाई n प्लस 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो x हो जाएगा 1 और दूसरे स्टेप में क्या आता है, n से nc1 आता है तो nc1 की वैल्यू n, इसमें से एक कम करेंगे बाई n आ जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब लास्ट वाला स्टेप बच्चा हमारे पास कौन सा, m स्क्वायर बाई, ये इसका निकालेंगे n टाइम m स्क्वायर बाई का n टाइम क्या होता है, बाई n होता है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे लिख दिया। अब इसमें स्टूडेंट कह रहे हैं सर n से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया इसमें, भाई अगर फर्स्ट स्टेप का दूसरा स्टेप आता तो उसमें n से मल्टीप्लाई करते, तीसरा स्टेप आता तो उसमें n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करते, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते। लेकिन इसने तो भाई पहले स्टेप पे ही सांसें छोड़ दी, पहले स्टेप पे खत्म हो गया तो आगे मल्टीप्लाई कैसे करें। अब इसे ऐड कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है वैसे उतार लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, जैसा स्टेप वहां पे था वैसे स्टेप यहाँ पे आ गया। अब देखो इन दोनों को अभी सॉल्व करके बताया था मैंने आपको, याद कर लीजिए कि क्या था, माइनस 2n प्लस 1 x बाई n प्लस 1, बिल्कुल डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस n स्क्वायर आ जाएगा और करेंगे तो यहाँ पर और प्लस n, माइनस में प्लस n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये अब देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस के, भाई ये दोनों माइनस के, तो देखिए ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा और ये भी माइनस का रहेगा, तीनों माइनस के रहेंगे। ठीक है, ये माइनस की वजह से। अब ध्यान दो यहाँ पर प्लस n, ये माइनस n हो गया। अब ये क्या हमारे पास माइनस m स्क्वायर हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लेकर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका n टाइम डेरिवेटिव आ गया। एक तो प्रूफ ये हो गया भाई यहाँ तक आपका, इसे इक्वेशन 4 मान लिया। लेकिन अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है, बाई n जीरो करना है, ये आपको आना चाहिए, उसी को डिस्कस कर रहा हूं भाई आपके साथ। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए। अब इसमें पुटिंग x इक्वल टू 0, जो फर्स्ट माना है, सेकंड माना है, थर्ड माना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैंने दोबारा वहां से नहीं कर रहा हूं, यहीं पे मैंने लिखी दी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल टू
ई की पावर एम कॉस इनवर्स एक्स। जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एम कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है भाई, ठीक है, याद रखिए हमेशा। देखिए यहां पर क्या होता है, कॉस π/2 की वैल्यू 0, और कॉस को उधर भेज दो भाई यहां पर, तो कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 वैल्यू π/2, तो ई की पावर एम थी वैसी आ गई यहाँ पर, और कॉस इनवर्स यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, तो बाई 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर एम π/2। अब y1 की वैल्यू जो निकली भाई, जो इक्वेशन क्या थी, सेकंड मान रखी थी हमने, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक्स वैल्यू 0 पुट की, तो ध्यान दीजिए क्या होता है, ये y1 0 होगा हमारे पास, और ये -m, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा y0, और y0 की वैल्यू क्या है, ई की पावर m/2, ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास। अब ऐसी नेक्स्ट वाली इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स वैल्यू 0, तो देखिए यहां पर एक्स वैल्यू 0 पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो क्या निकलेगा, by2 0, और ये m²/0 निकलेगा, और by 0 की वैल्यू क्या है, e की पावर m/2, भाई इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो m² e की पावर m/2 हो गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, अब n+2 जो निकला है उसमें 0 पुट करेंगे आप, उसमें 0 पुट करेंगे तो देखिए ये रहा ये इक्वेशन, तो यहां पर चेक कर लीजिए आप क्या आ रहा है, ये रहा देखिए, अब यहां पर 0 पुट कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर 0 पुट कर रहे हैं ये 1 हो जाएगा, तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा, n+2 0, यहां पर x वैल्यू 0 पुट करेंगे ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा हमारे पास, और ये इस तरीके से आ जाएगा, देखिए इस माइनस को बदल लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, n² + m², और यहां पर n0 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है समझने वाला भाई, यहां तक तो हम 0 पुट कर रहे थे, अब देखिए भाई क्वेश्चन के अंदर अब क्या होने वाला है, अब देखिए, क्योंकि हम y1 by2 निकाल चुके हैं, हमें by3 निकालना है, by3 वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अब ये रिजल्ट आ गया, n की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं भाई, 1 पुट करते हैं, by3 0 आ जाएगा, ठीक है, अब n की वैल्यू 1 पुट की तो 1² + m², y1 0 आ जाएगा, अब y1 0 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पुट करनी है केवल आपको, तो ये हो गया 1² + m², ठीक है, और इसकी y1 0 वैल्यू -m e की पावर m/2, ये किसकी वैल्यू है, y1 0 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू 0 है हमारे पास, ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो -m बाहर निकल के आ गया, ये वैल्यू यहाँ पर e की पावर m/2 हो गया, तो ये आपको by3 0 की वैल्यू निकली है। अब हम क्या करना है, अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो by4 0 आएगा हमारे पास, तो यहाँ 2² m²/2 0, ठीक है, ये वाला फैक्टर बिल्कुल सेम यहाँ पे आ गया। अब by2 0 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये रहा by2 0, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, देखिए अब मैंने यहाँ पर by2 0 की वैल्यू क्या है, m² e की पावर m/2 है, तो मैंने सीक्वेंस से लिख दिया है m² और यहाँ पर ब्रैकेट में 2² + m², इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं n की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो ये y5 0 हो जाएगा, 1 होगा यहाँ पर, देखिए 3² + m² by3 0, ठीक है, तो अब यहाँ पर 3² + m² और ये by3 0 वैल्यू पुट करनी है, ये स्टेप 2 बार रिपीट हो गए मेरे पास, कोई बात नहीं, ठीक है। अब by3 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो -m ये है, देखो by3 0 की वैल्यू क्या है, ये वाला स्टेप है, और देखिए by3 0 की वैल्यू तो ये नहीं हमारे पास, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू उठा के लिखो यहाँ पर, देखिए -m यहाँ पर आ गया, 1² + m² आ गया, और 3² + m² और बाद में लिख दिया, और e की पावर m/2 है ये, ठीक है, 3 की पावर m/2 ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे पास y5 क्लियर हो गया, हमारे पास सभी क्लियर हो गए। अब by6 से क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, 4² m² by4 0 आ जाएगा, ठीक है, 4² + m² by4 0। अब by4 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, भाई ये रही वैल्यू, तो देखिए ऐसे लिखा है m², 2² + m², और फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू 4² + m², और फिर e की पावर m/2, ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली। अब आपको लास्ट में क्या करना है, डिफाइन करना है ऑड इवन फंक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए n 0, तो ये हमारे पास इवन वाले केस कौन से हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको कौन से केस लेंगे, यहाँ पर by2 लेंगे, और by4 वाले लेंगे, और by6 वाले लेंगे, इसमें मिला के लिख दिए -m e की पावर m/2, 1² + m² + 3² + m², इस तरीके से ये रिजल्ट बन जाएंगे हमारे पास। देखिए ये तो कॉमन ही आ रहा है सबसे, देखिए यहाँ पर -m e की पावर m/2 कॉमन आएगा नहीं आएगा, जब से कॉमन आएगा तो यहाँ पर ये वाला स्टेप आ रहे हैं, देखिए ये by4 का स्टेप है, by4 का स्टेप है ये वाला, और ये by6 का स्टेप है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने ये तो सब कॉमन ही देगा हमारे पास, तो 2² 4m², इस तरीके से स्टेप क्या होते हैं, बढ़ते आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, पहले by4 चेक करो, by4 स्टेप क्या हमारे पास,
एम स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और बाई टू क्या हमारे पास, एक बार बाई टू नजर कर लेते हैं, पहले बाई टू नजर कर लो। बाई टू स्टेप क्या हमारे पास देखिए, एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम पाई बाई टू, तो ई की पावर एम पाई बाई टू तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो उसी हिसाब से हमने रखा है देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये ऑड के लिए हो, और नीचे वाला स्टेप देखो, नीचे वाला स्टेप ये वाला, ये ऊपर वाला ऑड के लिए है, नीचे वाला इवन के लिए। तो ये बाई टू की वैल्यू हो गई ये वाली, ई की पावर एम पाई बाई टू सभी से कॉमन आ जाएगा। बाकी और जो स्टेप आ रहे हैं देखिए, अब बाई फोर में क्या आ रहा है, यहाँ पे एम स्क्वायर आ रहा है, वो देखिए बाई फोर में ये एम स्क्वायर आ रहा है, और बाई सिक्स में ये भी एम स्क्वायर आ रहा है। ये स्टेप कॉमन है भाई देखिए, ठीक है, ये स्टेप कॉमन है तो कॉमन ले लिया। बाकी मल्टीप्लाई इसके एन डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, देखिए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, आगे स्टेप क्या आएगा 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो एन माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं आप, ठीक है। अब जब हमारे पास ऑड नंबर है तो ऑड में कौन कौन से लेंगे, यहाँ पे हम ऑड में लेंगे बाई 1 लेंगे, बाई 3 लेंगे, बाई 5 लेंगे, ये लेंगे ऑड के लिए। तो बाई 1 की वैल्यू तो माइनस एम ई की पावर एम पाई बाई टू निकली थी, नहीं निकली थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब आगे वैल्यू बढ़े तो 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऐसे निकली थी, ठीक है। अब यहाँ पर बाई 3 वैल्यू चेक करो, बाई 3 वैल्यू ये नहीं हमारे पास, माइनस एम देखा है, माइनस एम 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बाई वन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बाई 1 की वैल्यू थी माइनस एम ई की पावर एम पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ एम तो ये तो कॉमन है सभी में, सभी कॉमन है। और दूसरे स्टेप में क्या आ गया, 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ गया, आगे ना आ गया। फिर अब बाई 3 के बाद बाई 5 चेक करो, बाई 5 में क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर एम स्क्वायर तो आ ही रहा है, ये स्टेप आ ही रहा है, लेकिन 3 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ गया। तो ऐसे इसमें स्टेप बढ़ते आ रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इसमें क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ये कब के लिए केस है, जब हमारे पास एन क्या है, ऑड नंबर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि लेबनिज़ थ्योरम पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, आप जो भी फ्रेंड हैं फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर कहीं पर हैं। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लेके आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो, जब तक वीडियो का एंजॉय करते रहिए।